मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, भगवत कृपा से प्रेमपुरी आश्रम मुंबई के संदर्भ में आयोजित आश्रम की सायंकालीन जो गतिविधि है, दैया गीता चिंतन माला कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13 अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। 11वें दिन के इस प्रवचन में हम लोग 23वें श्लोक का विचार करेंगे। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने पहले 22वें श्लोक में ये जो पुरुष है, उस पुरुष के लिए कहा कि ये जो है पुरुष के अंदर जो संसारित्व है वो स्वरूप से नहीं है, प्रकृति के साथ मिथ्या तादात्म्य अभिमान के कारण पुरुष में संसारित्व है, पारमार्थिक रूप से नहीं है। पारमार्थिक रूप से पुरुष का जो स्वरूप है भगवान ने उपदृष्ट, अनुमंत इत्यादि विशेषणों से बताया। अब जो है भगवान 23वें श्लोक में जो है भगवान ने पहले जो बात करने के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसका उपसंहार कर रहे हैं। भगवान ने 3 श्लोक में कहा था कि सच यो यत् प्रभावश्च, यानी क्षेत्रज्ञ का जो प्रभाव है
वो जो कहा था कि मैं अर्जुन तुमको समासेन कहूँगा, तो क्षेत्रज्ञ के प्रभाव को भगवान ने यहाँ तक जो है बता दिया। अब यहाँ से यानी 23वें श्लोक से जो भगवान यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, ये जो कहा था भगवान ने कि अर्जुन मैं तुमको क्षेत्रज्ञ का पारमार्थिक स्वरूप बताऊंगा, जो 12वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, मैं तुमको ज्ञेय का स्वरूप बताऊंगा जिससे कि तुम जो है जिसको जान करके अमृतत्व को प्राप्त कर लोगे। ये जो भगवान ने सूत्र बताया था वो जो है उसको भगवान यहाँ पर बता रहे उसका कि किस तरह से जो है अमृतत्व की प्राप्ति भगवान ने बताई थी। वो 23वें श्लोक में भगवान कह रहे, कह करके उपसंहार भी कर रहे। 23वें श्लोक को देखते हैं। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि भूयः न जायते। भगवान ने कहा कि अर्जुन, यह मने जो अधिकारी पुरुष अमानित्वादि साधन से जो युक्त पुरुष है वो यह शब्द से ग्रहण किया जाएगा। माने जो अमानित्वादि साधन से जिसने योग्यता प्राप्त कर ली है, ऐसा योग्य जो पुरुष है, अधिकारी पुरुष है, वो एवं यानी कहे गए उक्तेन प्रकारेण, कहे गए प्रकार से, जैसा अभी मैंने जो प्रकार बताया पुरुष का, उस प्रकार से पुरुषम वेत्ति, पुरुष को जो जान लेता है, तो वो प्रकार क्या है? क्षेत्रज्ञम चाभिमाम विद्धि, यानी ये जो है पुरुष अयम अहमस्मि इति साक्षात करोति। अयम ने जो पुरुष है वो मैं ही हूँ, यानी अपने को उस पुरुष से अभेद रूप से जो अनुभव कर लेता है। क्योंकि अधिकारी पुरुष को इस प्रकार का ही बोध होगा कि मैं संसारी नहीं, किंतु मैं साक्षात ब्रह्म रूप हूँ, इस देह से मैं असंश्लिष्ट हूँ, मैं इस देह से भिन्न उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा जी इत्यादि में इस देह से पर हूँ। इस प्रकार का जिसको बोध हो गया, प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि भूयः न जायते। जिस अधिकारी ने ये जो आत्म तत्व को यानी क्षेत्रज्ञ का जो पारमार्थिक स्वरूप जैसा है वैसा बताया गया है, उस पारमार्थिक स्वरूप को मैं ब्रह्मरूप हूँ इस प्रकार से जिसने साक्षात्कार कर लिया है, वो जो है प्रकृति और गुण के सहित वो जो है सर्वथा वर्तमान रहता है, फिर भी उसका पुनर्जन्म नहीं होता। प्रकृतिं च गुणैः सह, प्रकृति क्या है? तो कहा अविद्या। गुणैः सह जो है अविद्या है, गुण से लेना है प्रकृति के विकार। प्रकृति के जो विकार है
उस विकार के सहित जो अविद्या है, वो अविद्या के साथ, सह माने साथ, जो सर्वथा वर्तमान रहता है, तो वो जो है उसका पुनर्जन्म भगवान कहते हैं नहीं होता। यानी ये जो प्रकृति है वो मिथ्याभूता है, आत्मविद्या से ये बाधिता है, और इस प्रकार की प्रकृति के अंदर जिसकी आत्मबुद्धि जो है निवृत्त हो गई है, अज्ञान और अज्ञान का कार्य जिसका निवृत्त हो चुका है, वो ऐसा अधिकारी जो है, भगवान कहते हैं सर्वथा वर्तमानो भी, सर्वथा अभी जो है जीता है, जिंदा है, शरीर छूटा नहीं है, फिर भी जो है वो भूयः न जाए, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। सर्वथा वर्तमानो भी यानी जो प्रारब्ध कर्म के वशीभूत होकर के इंद्रवद विधिम अतिक्रम्य, विधि का अतिक्रमण करके भी जो वर्तमान रहता है, तब भी जो है वो विधि के अतिक्रमण के निमित्त उसको दोष नहीं लगता है, कहते हैं। क्योंकि विधि के अतिक्रमण का दोष जो है वो अविद्यावान पुरुष के लिए कहा गया। ज्ञानी जो है, ज्ञानी का जब इस देह के अंदर से आत्मबुद्धि रूप जो प्रत्यय हट गया है, और मैं इस देह से भिन्न और साक्षात ब्रह्म रूप हूँ, इस प्रकार का जब अनुभव हो गया है, तो ये जो देह है वो प्रारब्ध कर्म से रहता है। देह बना रहे, उससे ज्ञानी का कोई मतलब नहीं है, और देह बना रहेगा, देह के जब तक प्रारब्ध रहेगा तब तक ये जीवित शरीर रहेगा। तो उस समय जो है उसके द्वारा कुछ कार्य भी होते हैं, कुछ निषिद्ध कार्य भी होते हैं। तो यहाँ का विधि के अतिक्रमण के साथ यदि वर्तमान है, फिर भी कहते हैं भूयः न जायते, यानी इस शरीर का जो है पात होने पर पुनः उसको देह ग्रहण नहीं करना पड़ता है। ज्ञानी एवं अज्ञानी की विशेषता, अज्ञानी का देह के साथ तादात्म्य अभिमान है, तो तादात्म्य अभिमान के कारण वेदोक्त विधि एवं निषेध जो है अज्ञानी को तो जो है लागू होता ही है। यदि विधि का अतिक्रमण करता है तो विधि के अतिक्रमण से जो होने वाला दोष है, उस दोष को भोगने के लिए पुरुष को, अज्ञानी पुरुष को शरीर धारण करना पड़ता है। उसको धारण किए हुए शरीर में उस दुख का अनुभव करता है, और यदि विधि का अनुसरण करता है तब भी उसको जो है की गई विधि सत्कर्म के फलस्वरूप उसको सुख भोग प्राप्त करने के लिए भी देह धारण करना पड़ता है। तो अज्ञानी जो है उसको तो जो है पुनर्देह ग्रहण करना पड़ता है। किंतु जिसको इस प्रकार का बोध हो गया, एवं पुरुषम वेत्ति, पुरुष के इस प्रकार के पारमार्थिक रूप स्वरूप को जिसने जान लिया और जिसको बोध हो गया, तो भगवान कहते हैं सर्वथा वर्तमान भी, देह के साथ जो है वो प्रारब्ध कर्म के वश होकर के उसके जो है जीवन मुक्ति दशा में विधि का अतिक्रमण होता है, तब भी उसको पुनर्देह ग्रहण नहीं करना पड़ता है। या ये कहो कि ज्ञानोत्तर दशा में यानी जीवन मुक्ति काल में ज्ञानी के द्वारा विधि और निषिद्ध, विधि कार्य तो होते ही है अभ्यास के फलस्वरूप, लेकिन कहीं जो है गलती से, कहीं इस देह के कारण जो है कहीं जीव हिंसा हो जाती है। जब परिव्रजन करते समय ऐसा संभव है, तब भी तन्निमित्त का दोष के फलस्वरूप उसको जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता है, क्योंकि देह में आत्मबुद्धि उसकी है ही नहीं। इस बात का विचार भी किया गया कि जब ज्ञानी को ज्ञानोत्तर दशा में जीवन मुक्त जीवन तो रहता ही है, तो उसको उसके द्वारा जो है होने वाले फिर जो है कर्म है
उस कर्म का फल कौन भोगेगा? कर्म जो है वो फल भोग के बिना तो उसका क्षय नाश होता नहीं है। तो भगवती श्रुति बताती है कि तस्य पुत्रा दायम उपयंती सुहृद साधु कृत्याम द्विशतः पाप कृत्याम, ऐसे एक श्रुति है। उसमें कहा गया कि जो ज्ञानी के पुत्र या शिष्य वगैरह है, उसको तो ज्ञानी के द्वारा किए गए अच्छे कर्म का फल मिल जाता है, और ज्ञानी के द्वारा जो है भूल से कहीं इस तरह से सूक्ष्म जीव हिंसा वगैरह कुछ हो जाता है, पैर के तट पर परिव्रजन करते समय पैर से नीचे दबकर जो है सूक्ष्म जीव की हिंसा हो भी जाती है, तो उसका जो है दोष है उसकी निंदा करने वाले को प्राप्त होता है। इस तरह जो है उसके द्वारा किए गए विधि निषेध या पाप या पुण्य जो है वो तो उसके शिष्य प्रशिष्य को पुण्य और द्वेष करने वाले के लिए जो है उसका जो दोष पाप लग जाता है, किंतु ज्ञानी जो है वो अलिप्त रहता है। इसलिए भगवान ने कहा वर्तमान अपि भूयः न जायते, ये देह जो है पतित होने पर पुनः शरीर उसको ग्रहण करना नहीं पड़ता है। क्योंकि इसलिए कि जो है जो अविद्या है उसका विद्या के द्वारा नाश हो गया, और नाश होने पर जब जन्म की धारण करने में निमित्त है अविद्या, अविद्या हो तब तो जन्म मृत्यु होगी। अब अविद्या है वो विद्या के द्वारा नाशित है, इसलिए जब कारण निवृत्त हो गया तो कार्य कैसे होगा? जन्म मरण मूलक अविद्या का ही नाश हो गया तो उससे होने वाला जो कार्य यानी जन्म मरण वो असंभव है। ये तो कई बार भगवान कह चुके इस बात को। तो और भगवान बादरायण ने भी ब्रह्मसूत्र में इस चीज़ का विचार किया है कि तद अधिगमे उत्तर पूर्वा अघयो हो अश्लेष विनाशो तद व्यपदेशात, इस सूत्र में जो है कहा गया तद अधिगम, तद जो है उस परमात्मा का जो है अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार बोध होने पर अधिगमन होने पर उत्तर पूर्व अघयो हो, उत्तर यानी ज्ञानोत्तर दिशा में होने वाले अघ, यहाँ अघ से पुण्य पाप दोनों ग्रहण करते, और पूर्व यानी जो है ज्ञान होने से पहले जो उन्होंने जो कुछ अच्छे कर्म किए थे उन सब का अश्लेष विनाश हो। देखिए अश्लेष विनाश, जो पूर्व में किए गए का तो विनाश हो जाता है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, तथा इस के न्याय के अनुसार पूर्व में किए गए जितने भी संचित कर्म है उन सब का तो विनाश हो जाता है। और जो उत्तर है उसका अश्लेष, उत्तर यानी ज्ञानोत्तर दिशा में जो होने वाले जो निषिद्ध कर्म है या विहित कर्म दोनों जो ले लीजिए उसके द्वारा किए जाने, उससे साथ उसका अश्लेष यानी कोई संबंध नहीं रहता है। ज्ञानी इसको जीवन मुक्त करते हैं। ज्ञान रही बात प्रारब्ध कर्म की, प्रारब्ध कर्म का तो भोग से ही नाश होना है, इसलिए भोग से नाश होगा। भोग तब तक रहेगा जब तक प्रारब्ध कर्म रहेगा। प्रारब्ध कर्म समाप्त होते ही ये जो वर्तमान देह है वो जो है वो कुम्हड़े की भांति छूट जाएगी। आप जो है मृत्युंजय मंत्र में एक दृष्टांत पाते हैं, उर्वारुकम इव त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनिम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षी मामृतात्। इसमें जो उर्वारुकम इव ये जो दृष्टांत है, उर्वारुक यानी जो है कोड़ा, उसके लिए ऐसा सज्जनों कहा जाता है कि वो जो पक जाता है, पूर्ण रूप से पक जाता है, तब वो जो है अपने बेले से वो अलग हो जाता है, बेल से अलग हो जाता है, काटना नहीं पड़ता है, वो
खुद ही जो है उसका जो है बेल से जो है संबंध विच्छेद हो जाता है अपने आप। ठीक इसी प्रकार से ये उर्वारुक के समान जो ज्ञानी है, ज्ञानी का भी जो है जीवन मुक्त दशा में इस शरीर के साथ ऐसा ये संबंध विच्छेद हो जाता है। शरीर का निमित्त प्रारब्ध जो है भोग से समाप्त होने पर ये शरीर जो है वो कुमड़ की भांति छूट जाता है, सूख जाता है। किंतु ज्ञानी तो पहले से ही मुक्त है, इसलिए ज्ञानोत्तर दशा में दो अवस्था कही गई, शरीर के रहते रहते जीवन मुक्त अवस्था और शरीर छूटने के अनंतर जो है विधि मुक्त अवस्था। इसका विशेष रूप से जो वर्णन पंचदशीकार ने बढ़िया है ढंग से किया है, उसका विचार करना चाहिए। अब इस तरह से जो है भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जब जीवन मुक्त दशा में यदि वो उनके द्वारा विधि का अतिक्रमण होता है तब भी जन्म मृत्यु से वो छूट जाता है, उसको पुनः देह का ग्रहण नहीं करना पड़ता है, तो अपिशब्द से ये भी अर्थ निकल जाता है कि जब विधि का अतिक्रमण किए बिना जब वर्तमान है, जो यानी स्ववृत्ति में स्थित है, संन्यास धर्म में वो स्थित है, तो भूयः न जायते, पुनः उसका जन्म नहीं होता है, उसके लिए तो कहना ही क्या। ये कैमोतिक न्याय से भगवान यहाँ पर कहा कि यदि विधि का अतिक्रमण होने पर भी जब उसको पुनः जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता है, तो फिर जो है विधि का अतिक्रमण किए बिना जो वर्तमान है, अपने वृत्त में स्थित है, तो उसका तो जो है पुनर्देह ग्रहण करना जो है हो ही नहीं सकता है, वो पुनः शरीर ग्रहण नहीं कर सकता है। तो इस तरह से भगवान ने यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, इसको भी भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर विशेष रूप से स्पष्ट कर दिया। अब यहाँ से आगे जो है भगवान 24वें श्लोक में इस तरह के जो आत्मदर्शन है, उस आत्मदर्शन में जो है कई एक साधन के विकल्प भगवान यहाँ से आगे बता रहे हैं। क्योंकि जब फल के प्रति जब स्तुति करने पर फल में जब रुचि होती है, तब जो है साधन में प्रवृत्ति होती है। इसलिए भगवान ने ज्ञान का जो है फल बताया, पुनर्देह ग्रहण से निवृत्ति, और वहाँ भी जो है यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, भगवान ने जब ज्ञेय का स्वरूप बताना चाहा, तो ज्ञेय का स्वरूप यानी उसका स्वरूप बोध होने पर भगवान ने फल का भी कथन कर दिया कि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। तो श्रोता को अभिमुख करने के लिए जो है ज्ञान की वहाँ फल से स्तुति की, और ये फल बताया जन्म मृत्यु की निवृत्ति। अब जो है यद्यपि भगवान ने साधन अमानित्वादि साधन बताए हैं, जो ज्ञान के साक्षात सब साधन है, ये परम आवश्यक है, किंतु हमारे यहाँ शास्त्रों में जो है कई एक साधन जो है भिन्न भिन्न जो है विकल्प के रूप में बताए गए हैं। जो मनुष्य की रुचि के अनुसार जो वो साधन करता है, तो वो साध्य को प्राप्त करता है। तो यहाँ से अब भगवान आत्मा के दर्शन में जो है साधन के विकल्प जो है बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सब मनुष्य को एक ही प्रकार के साधन चाहिए। जैसे उनकी अधिकार योग्यता है, तदनुसार वो साधन कर सकता है। इसलिए साधन के विकल्प को हम 24वें श्लोक में बता रहे, उसका उच्चारण हम करते हैं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार से जो है साधन के कई एक विकल्प है, और भगवान जो है
संपूर्ण मनुष्य को 4 प्रकार में बांट करके यहाँ पर साधन बता रहे। भगवान का इस श्लोक से ये कहना बनता है कि मनुष्य अधिकारी 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार में से जो है कुछ उत्तम अधिकारी होते हैं, कुछ मध्यम अधिकारी होते हैं और कुछ मंद अधिकारी होते हैं, और चतुर्थ जो है मंदतर। इस मनुष्य के अधिकार को विभक्त करके भगवान यहाँ पर साधन बता रहे हैं। कौन अधिकारी किस प्रकार का है उसको ध्यान में रख करके भगवान ने साधन बताया है। उत्तम अधिकारी के लिए जो साधन बताया भगवान यहाँ पर जो है, उत्तम अधिकारी के लिए ज्ञान का साधन भगवान ने बताया ध्यान। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति। जो उत्तम अधिकारी है उसको जो है ध्यान करना चाहिए, तो ध्यान के द्वारा जो है आत्मा का दर्शन। तो यहाँ ध्यान साक्षात आत्मज्ञान का साधन ये नहीं बता रहे, किंतु वो ध्यान कोटिक जो है साधन का अधिकारी बन जाता है, ये कहना है। और केचित् आत्मानम आत्मना जो है दूसरा अधिकारी है, मध्यम अधिकारी जो है वो जो है आत्मानम आत्मनः केचित्। आत्मन यानी प्रत्येक चेतन जो आत्मा है वो आत्मना यानी अपने जो ध्यान से संस्कृत अंतःकरण के द्वारा जो है वो आत्मज्ञान जो है प्राप्त कर सकते हैं। मध्यम के लिए जो है या ये समझ लीजिए कि पूर्वार्ध जो है पूरा जो है उत्तम अधिकारी के लिए मान लीजिए। पूर्वार्ध में भगवान ने उत्तम अधिकारी के लिए साधन बताया कि ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति आत्मनम आत्मना, ऐसा लेके या भगवान ने उत्तम अधिकारी के लिए ध्यान साधन बताया। मध्यम अधिकारी के लिए उत्तरार्ध में सांख्य योग बताया, सांख्यन योगे अन्य सांख्यन योगे। और जो है मंद है उसके लिए भगवान का कर्म योगे न च, मंद अधिकारी के लिए कर्म योग बताया। और मंदतर जो चतुर्थ कोटि अधिकारी के लिए उसके लिए भगवान 25वें श्लोक में साथ। तो सज्जनों, इस तरह से भगवान ने 4 प्रकार के अधिकारी को ध्यान में रखते हुए ये 24 और 25वें श्लोक में आत्मदर्शन के लिए जो है साधन के विकल्प बताए। और उसमें सबसे पहले ध्यान क्या है उसको भी देख लो थोड़ा। ध्यान का अर्थ है विजाति प्रत्यय अनंतरित सजाति प्रत्यय प्रवाह के द्वारा श्रवण मनन फलभूत जो आत्मचिंतन है, उस आत्मचिंतन के द्वारा निधिध्यासन, ये जो है ध्यान है। और ये जो निधिध्यासन ही जो है श्रवण मनन निधिध्यासन जो है आत्मदर्शन का साक्षात अंतरंग साधन माना गया है वेदांत में। तो इस तरह से जो उत्तम अधिकारी जो सन्यासी है सज्जनों, वो ये जो है श्रवण मनन निधिध्यासन रूप साधन करता रहता है और उसके फलस्वरूप वो जो है अहम ब्रह्मास्मीति आकाराकारित जो है चित्तवृत्ति का उदय होने पर वो जीवन मुक्त दशा को प्राप्त करके अंत में प्रारब्ध इस वर्तमान शरीर के प्रारब्ध कर्म का फल भोग से नाश होने पर वो विदेह मुक्ति का भागी हो जाता है। और अब जो है अभी जो उत्तम अधिकारी जो बताया उसमें निधिध्यासन शब्दित जो है आत्मा, आत्मा में आत्मनि में सप्तम्यंत जो आत्मनि शब्द है उससे लेना है बुद्धि। और बुद्धि में जो है पश्यन्ति,
यानी जो निधिध्यासन से श्रवण मनन निधिध्यासन ये अंतरंग साधन से जो है वो आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। साक्षात कुर्वन्ति आत्मानम, ये जो द्वितीयांत आत्मा शब्द का अर्थ है वो उससे लेना है प्रत्यक्ष चेतन, जिसका साक्षात्कार करना है वो आत्मा। और तृतीयांत जो आत्मा शब्द का प्रयोग है उससे लेना है ध्यान संस्कृतेन अंतकरणेन, ध्यान से संस्कृत हो गया है जिसका अंतकरण, उस अंतकरण के द्वारा ये जो उत्तम योगी है वो तत्वमसि मस्यादि महावाक्योत्थ जो है ब्रह्म भावापन्न होकर के वो इसी मनुष्य जन्म में मुक्त हो जाते हैं। अब जो जैसे अभी कहा कि मध्यम अधिकारी के लिए भी आत्मज्ञान का साधन बताया, वो क्या है? तो भगवान ने बताया अन्य सांख्येन योगेन। तो अन्य से लेना है पूर्व में जो केचित से जिसको कहा उससे भिन्न, तो केचित से उत्तम अधिकारी योगी कहा और अन्य से यहाँ से लेना है मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी के लिए भगवान ने कहा कि वो सांख्येन योगेन, सांख्येन योगेन आत्मनि पश्यन्ति आत्मानम आत्मना, ऐसा यहाँ भी जोड़ लीजिए, सांख्य योग है। सांख्य योग क्या है? निधिध्यासन, पूर्व भावी जो श्रवण मनन रूप, यहाँ ध्यान सांख्य योग से लेना है श्रवण मनन, और उत्तम अधिकारी के लिए श्रवण मनन और निधिध्यासन ये यहाँ तक बताया। मध्यम अधिकारी के लिए श्रवण और मनन साधन बताया। सांख्य योग से अभिप्राय है निधिध्यासन से पूर्व जो भावी श्रवण और मनन रूप से, और नित्य नित्य विवेकादि पूर्वक जो है साधन पूर्वक जो गुण त्रय के जो परिणाम है अनात्मान, वो उसके अंदर सर्वे मिथ्याभूता, उसके अंदर मिथ्या बुद्धि करनी है। और तत्साक्षी भूतो नित्य विभु निर्विकार, वो सत्य, और समस्त जड़ संबंध से जो शून्य आत्मा वो अहम इति, इस प्रकार का जो वेदांत वाक्य विचार से जन्य जो चिंतन, उस चिंतनेन यानी सांख्येन योगेन का इतना लंबा चौड़ा अर्थ हुआ, उस चिंतन के द्वारा वो पश्यन्ति आत्मानम आत्मनि, ये भी यहाँ जोड़ लेना है। तो सांख्य योग का अर्थ है निधिध्यासन के पहले होने वाला जो श्रवण मनन साधन लेना है। और वो श्रवण मनन साधन जो है वो तब सिद्ध होता है जब अधिकारी के अंदर नित्य नित्य वस्तु का विवेक होगा। नित्य नित्य विवेक आदि पूर्वक जो ये अनात्म पदार्थ है वो सब जो है वो मिथ्या है, इस प्रकार का अभ्यास करना है। और ये तभी होगा सज्जनों जब पहले नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक होगा। इसलिए वेदांत शास्त्र में अधिकारी के साधन के रूप में 4 साधन पहले बताया है। 4 साधन में सबसे पहले विवेक को बताया, और विवेक का स्वरूप है नित्य अनित्य वस्तु का विवेक। नित्य किसको कहते हैं, अनित्य किसको कहते हैं, ये बात जो है वो ध्यान में रखनी है। 3 काल में जो रहने वाली चीज़ है सज्जनों, उसको नित्य कहते हैं, और जो प्रत्येक क्षण जो नष्ट होती चली जाती है सज्जनों, उसको अनित्य बोलते हैं। मनुष्य को सबसे पहले चाहिए कि वो इन 2 बातों का विचार करे, नित्य का ग्रहण करना है, अनित्य का परित्याग करना है। और नित्य और अनित्य की व्याख्या को सब जगह जो है परीक्षण करे कि कौन नित्य है कौन अनित्य है, ये परीक्षण से पता चल जाता है। काल का जो है जिस पर प्रभाव नहीं होता है वो नित्य है, और काल के अधीन है वो अनित्य है। और ये जो दृश्यमान संसार है, आप देखते हैं कि उसका प्रत्येक क्षण नाश होता है।
और प्रत्येक क्षण नष्ट होते हुए संसार को देखने वाला जो है प्रतिक्षण वही बना रहता है। यही आत्मा की नित्यता है और ये जो है दृश्य पदार्थ की अनित्यता। देखिए हमारे महापुरुष इस बात को समझाने के लिए बड़े ही सरल ढंग से मनुष्य के लिए समझाते हैं। उसमें जो है तुलसीदास जी के बारे में कहा है कि तुलसीदास जी ने इस नित्य और अनित्य को समझाने के लिए जो है 8 का और 9 के अंक का माध्यम लिया है। तुलसीदास जी ने एक जगह कहा है कि जैसे 8 का अंक है कि तुलसी ऐसे राम को क्यों नहीं बचत निशंक, आदि अंत मध्य एक छे जैसे 9 को अंक। और तुलसी ऐसे संसार को क्यों नहीं त्यजत निशंक, घटत घटत घट जात है जैसे 8 को अंक। इससे नित्य और अनित्य का पता चलता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, ऐसे राम को तुम क्यों नहीं भजता है जो आदि मध्य एवं अंत में एक ही जैसे रहते हैं, जैसे 9 का अंक है। 9 के अंक को पूर्णांक माना गया है। आप 9 को 9 से गुनोगे तो 9 एक 9 ही होगा, कम नहीं होगा। 9 को 2 से गुनोगे तो 18 होगा। और 1 और 8 अंक के संयोग से 18 बनता है, किंतु 1 और 8 को जो है मिला देंगे, टोटल करेंगे तो 9 ही रहेगा। तो 9 2 18, 1 और 8 9। 9 को 3 से गुन लो तो 27 होंगे। 7 और 2 के मेल से 27 बनता है। हाँ, 2 और 7 के मेल से 27 बनता है। उसका टोटल करोगे तो 7 और 2 9 ही होंगे। 9 को 4 से गुनोगे तो 36 आएंगे। 3 और 6 के अंक से 36 बनता है। 3 और 6 को मिलाओगे तो 9 ही होगा। 9 को 5 से गुनोगे तो 9 और 45 हो गए। 4 और 5 के सहयोग से 45 बनता है। और 4 और 5 को टोटल करोगे तो 9 बनेगा। 9 को 6 से गुनोगे तो 54 होंगे। 5 और 4 के योग से 54 बनता है। 5 और 9 का जो है टोटल करोगे तो 9 ही बनेंगे। 9 को 7 से गुनो, 9 7 63। 6 और 3 के संयोग से 63 बनते हैं। उसका जो है मिलाओ 6 3 को तो 9 हो जाएंगे। 9 को 8 से गुनोगे तो 72 होंगे। 7 और 2 के अंक से 72 बनता है। उसका मिलाओगे 7 2 को तो 9 ही होंगे। और 9 को 9 से गुनोगे तो 81 होंगे। 8 1 81। 8 में 1 डालोगे तो 9 ही होंगे। 9 को 10 से गुनोगे तो 90 होंगे। 9 और 0 का मेल तो होता टोटल होता नहीं, 9 ही रहेगा। तो इस तरह से 9 को आप गुनते चले जाओगे तब भी जो है 9 9 ही रहता है, कम नहीं होता है। इस तरह आप 8 के अंक को देखेंगे तो वो जो है जैसे आप 1 से ज़्यादा गुनते चले जाओगे तो कम होता चला जाता है। जैसे 8 को 8 से गुनेंगे तो 8 होंगे। 2 से गुनेंगे तो 16 होंगे। 16 में 1 और 6 को मिलाओगे तो 7 होंगे, 1 कम हो गया। 8 को 3 से गुनोगे तो 24 होंगे। 4 और 6, 2 और 4 मिलाओगे 24 से तो 6 होंगे, 1 और कम हो गया। 8 को 4 से गुनोगे तो 32 होंगे। 3 2 5, 1 और कम होता चला गया, 5 हो गया। 8 को 5 से गुनोगे तो 40 होंगे। 40
4 शून्य का मेल करेंगे तो 4 रह ही रहेंगे, 4। वैसे आप पूरा जो है पहाड़ा गिनेंगे तो आप जो 8 के अंक को आप कम होते चले जाएंगे आप। अतः इस माध्यम से तुलसीदास जी ने कहा कि ये जो संसार है वो 8 के अंक जैसा है और परमात्मा जो है 9 के अंक जैसा है। इसलिए ये जो संसार है वो इस तरह से नाशवंत है, इसलिए मिथ्या है। तो इस तरह से नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक होगा और उससे जो है अनित्य पदार्थ के पर जो है रुचि का परित्याग होगा। इसी को ये वैराग्य कहते हैं। और नित्य परमात्मा का जब बोध होगा तो नित्य परमात्मा में निष्ठा होना ही जो है वो आत्मज्ञान कहते हैं। तो इस तरह से जो है नित्य अनित्य विवेक आदि पूर्वक जो ये जो गुण त्रयी का जो परिणाम, ये जो अनात्मा संसार है, उसके अंदर सज्जनों मिथ्या बुद्धि करनी और ये निश्चय करना है कि सर्वे मिथ्या भूता, सब जो है मिथ्या है, मिथ्याभूत है। और तत्साक्षी भूतो, उसका जो साक्षी है, साक्षी बुद्ध जो आत्मा है वो नित्य है, वो कभी समाप्त नहीं होता है। और विभु है, व्यापक है, निर्विकार है, स्वरूप से वो सत्य है। और समस्त जो जड़ संबंध से वो शून्य है। ऐसा जो आत्मा है वो आत्मा अहम, वो आत्मा में हम। इस प्रकार से जो वेदांत वाक्य के विचार से जन्य जो इस प्रकार का चिंतन है सज्जनों, उस चिंतन के द्वारा तो सांख्यन योग्यन का अर्थ हो गया ये जो है वेदांत वाक्य विचार जन्येन चिंतनेन पश्यन्ति आत्मानम आत्मनि, ये पूरा यहाँ भी जोड़ दीजिए। पश्यन्ति साक्षात्कार कर लेता है, किसका? आत्मानम यानी प्रत्यक्ष चैतन्य का। किसके द्वारा कर लेता है? तो आत्मना यानी कैसा आत्मा? ध्यान से संस्कृत जो अंतकरण के द्वारा। कौन? तो ये जो है अन्य यानी मध्यमा। तो इस तरह से ये भी आत्मज्ञान का ही भाग्य होगा। और जो है फिर जो मंद के लिए साधन बताया भगवान ने यहाँ पर कर्म योग बताया। मंद मनुष्य के लिए ज्ञान का साधन बताया कर्म योग। अब कर्म योग क्या है? देखो, ईश्वरार्पण बुद्धि से किए जाने वाले फल की अभिसंधि से रहित और अपने अपने वर्ण और आश्रम से उचित वेद विहित जो कर्म कलाप है, उस कर्म कलाप के द्वारा जो है अपरे यानी मंदः पश्यन्ति आत्मानम आत्मनि, वो यहाँ पर भी जोड़ लीजिए। तो ये जो है सत्व शुद्धि के द्वारा, श्रवण मनन ध्यान उत्पत्ति के द्वारा ये भी जो है इस तरह से आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, इन साधनों में परस्पर निरपेक्ष विकल्प नहीं है, किंतु क्रमिक साधन है। देखिए, जो सामान्य मंद मनुष्य है उसको जो है सबसे पहले कर्मानुष्ठान करना परम आवश्यक है। और कर्मानुष्ठान नहीं होगा तब तक जो है चित्त शुद्ध नहीं होगा। चित्त शुद्धि के लिए जो है कर्मानुष्ठान परम आवश्यक माना गया है। चित्त को धोने के लिए कर्मानुष्ठान है। इसलिए भगवान ने कहा कर्म योगेन च अपरे, केचित से उत्तम अधिकारी, अन्य से मध्यम अधिकारी और अपरे से मंद अधिकारी भगवान ग्रहण करते हैं। तो मंद अधिकारी के लिए कर्म योग बताया। अब आप कहेंगे कर्म तो सब करते ही है, करते हैं, ठीक है, किंतु कौन सा कर्म करना है कौन सा नहीं करना है ये विवेक पूर्वक करना है। ऐसा नहीं है कि जो भी करे वो कर्म है, ऐसा नहीं है। पाप कर्म भी मनुष्य करता है, लेकिन पाप कर्म जो है आपको प्रत्यक्ष फल आपको इस समय दे सकता है, किंतु पाप कर्म का फल दुख है।
पुण्य कर्म का फल सुख है। अतः भगवान जो यहाँ पर पुण्य कर्म की बात करते हैं, यागादि कर्म की बात करते हैं। जो भी वेद विहित कर्म है वो यहाँ पर कर्म से ग्राह्य है, और वो कर्म जो है ईश्वरार्पण बुद्धि से करने हैं। तो ईश्वरार्पण बुद्धि से किए जाने वाले और फल की अभिसंधि से रहित कर्मानुष्ठान जो है वो मोक्ष का कारण बन जाता है। ईश्वरार्पण बुद्धि से यानी ईश्वर की प्राप्ति या ईश्वर का भगवत साक्षात्कार मेरे को हो, इसलिए किए जाने वाले जो कर्म हैं सज्जनों, उसको ईश्वरार्पण बुद्धि से किए जाने वाले कर्म कहते हैं। तो देखो हमारे लिए दो ही फल है, दो ही फल प्राप्त करने योग्य है। एक तो संसार का फल एवं एक ईश्वर है, परमात्मा। लाखों करोड़ों मनुष्य जो है वो संसार के लिए प्रयत्न करते हैं, किंतु कोई विरला जो होता है वो आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करता है, आत्मा के लिए प्रयत्न करता है। तो इस तरह से जो है आत्म तत्व के लिए प्रयत्न करने वाले जो है बहुत ही जो है दुर्लभ माने गए हैं। इसलिए आत्मा ईश्वर के लिए कर्म करते हैं, क्योंकि उनको निश्चय हो गया है कि संसार रूपी फल जो है नाशवंत है। इसलिए संसार एवं परमात्मा में से दो में से मेरे को किसी एक का वर्ण करना है। तो जो विवेकी है वो ईश्वर का वर्ण करेंगे, और इसलिए जो कर्म करेंगे वो ईश्वर के लिए करेंगे। और अविवेकी जो है वो संसार का वर्ण करेंगे और संसार के लिए कर्म करेंगे और परमात्मा को छोड़ देंगे। इसी बात को उपनिषद में कहा है, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तौ संपरित्य विविनक्ति धीरा। श्रेय और प्रेय ये दो जो है प्राप्तव्य पदार्थ है मनुष्य के लिए। तो जो उत्तम अधिकारी है, धीर है, वो तो श्रेय का ग्रहण करता है, किंतु जिसको ये पता नहीं है वो मंद अधिकारी वो प्रेय का वर्ण करता है, क्योंकि उसको पता नहीं है जो प्रेय है वो इहलोक के फल भी नाशवंत है, परलोक के फल भी नाशवंत है। हमारे यहाँ कहीं जो है वेद द्वारा विहित जो कर्म है उस कर्म के फल के रूप में जो फल बोधक वाक्य पढ़े गए, उस फल बोधक वाक्य से प्रेरित होकर के कहीं एक जो कर्मानुष्ठान करते, किंतु सकाम भाव से करते कि ये कर्म करूँगा फिर स्वर्ग आदि को मैं प्राप्त करूँगा। तो वेद में कर्म के फल जो स्वर्ग आदि बताए गए वो भी जो है नाशवंत ही उपनिषद में कहा है। ना कस्य पृष्ठे सुकृतेन भूत्वा इमं लोकम हीनतरं वा विशन्ति। भगवान कहते हैं क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। पुण्य जो अक्षय होने पर ये जो मनुष्य मर्त्यलोक को प्राप्त कर लेता है। तो देखो सकाम कर्म का फल नाशवंत है, निष्काम कर्म का फल जो है शाश्वत है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करे, फल के अभिसंधि से रहित होकर के कर्म करे। अब जब कहा जाता है कि ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करे, अब कर्म से यहाँ जो है पार्टिकुलर कौन से कर्म लिए जाएंगे? तो देखिए, वैसे तो हमारे यहाँ दो प्रकार के कर्म, एक वर्ण एवं आश्रम को ध्यान में रख कर के विहित कर्म है वो, और एक मनुष्य मात्र संबंधी कर्म है। तो मनुष्य मात्र संबंधी कर्मानुष्ठान और वर्ण और आश्रम उचित जो कर्मानुष्ठान, तो दोनों वेद विहित। तो एक उसमें वर्णाश्रम उचित जो वेद विहित कर्म कलाप है, कर्मानुष्ठान है, वो मनुष्य मात्र संबंधी की अपेक्षा विशिष्ट कर्म है, यदि उसका फल जो है उस सामान्य कर्म की अपेक्षा ज़्यादा है। और मनुष्य मात्र संबंधी जो कर्म है, ध्यान है, ईश्वर आराधना है,
जप है, व्रत है, तप है, सेवा है, ये सब वर्तमान काल में तो सज्जनों वर्ण एवं आश्रम का जो सांकर्य है, उस सांकर्य को ध्यान में रखते हुए मनुष्य मात्र संबंधी जो है कर्म है, वही मनुष्य के लिए एकमात्र जो है विकल्प रह गया है। भगवान बादरायण जी ने विदुर अधिकरण में इसका विचार किया है, क्योंकि वर्ण और आश्रम जो है वो विदुर के लिए तो फिर रहे नहीं। विदुर का आत्मकल्याण हो, इसलिए उसको क्या करना चाहिए? तो विदुर के लिए जो है यही कर्म बताया है, जो दीवाराधन है, ध्यान है, पूजन है, सत्संग है, व्रत है, जप है, तप है, जो मनुष्य मात्र संबंधी है वो कर्म करे, वो भी वेद विहित है। तो ये जो वेद विहित कर्म कलाप है, उससे जो अपरिमंदा है वो जो है पश्यंती यानी साक्षात्कार कर लेते हैं, आत्मनम आत्मनि। तो इसमें क्या ये प्रश्न उठता है कि कर्म ही साक्षात साधन है? नहीं, कर्म जो है सत्व शुद्धि को करता है, और सत्व शुद्धि जब होगी कर्मानुष्ठान से, तब जो है विवेक का उदय होगा। विवेक का उदय होने पर सज्जनों वैराग्य होगा। वैराग्य के अनंतर शमदमादि षट संपत्ति की प्राप्ति होगी, और तद अनंतर जो है वो मुमुक्षुत्व भाव की प्राप्ति होगी। और मुमुक्षुत्व भाव प्राप्त होने पर श्रवण मनन निधिध्यासन के या ध्यान के है, उस ध्यान की उत्पत्ति के द्वारा जो वो मनुष्य उत्तम कोटि का बन गया, उत्तम अधिकारी बन गया। अब जो है उससे जो है वो वेदांत वाक्य विचार से जन्य जो चिंतन, उससे जो है वो अपने आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा अहम, ये आत्मा मैं हूँ, इस प्रकार का बोध होने पर व्यक्ति जो है वो इन संसार सागर से मुक्त हो जाता है। तो सज्जन इस तरह जो है भगवान श्री कृष्ण ने ये 24वें श्लोक में 3 साधन बताए, और 25वें श्लोक में जो है जो मंदतर व्यक्ति है, मंद से भी मंदतर व्यक्ति है, उसके लिए आत्मज्ञान की प्राप्ति का उनके साधन बताया जा रहा है। अन्ये त्वेवम जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। भगवान जो है इसमें कहते हैं कि अन्य तो देखिए भगवान ने उत्तम अधिकारी के लिए जो है केचित से कहा, और मध्यम अधिकारी को अन्य से कहा, मंद अधिकारी को अपरे से कहा, और मंदतर अधिकारी के लिए अन्य से कहते हैं। अन्य से अभिप्राय है कि पूर्व श्लोक में जो है जो त्रिविध अधिकारी बताया, उस त्रिविध अधिकारी से जो विलक्षण विलक्षण का द्योतन करने के लिए तू शब्द है। तो अन्य तो एवं यानी जो बताए गए जो उपाय है, उन उपाय से जो है, उपाय के बिना एवं मने ये जो है 24वें श्लोक में जो है आत्मा के साधन बताए, उससे जो है जानने में जो समर्थ नहीं है, या जो है 24वें श्लोक में जो बताए गए साधन के द्वारा जो आत्मा है उसको जानने में समर्थ नहीं है, तो वो क्या करते हैं, खुद जो है शास्त्र का अध्ययन पठन पाठन नहीं कर सकते हैं, तो उसको भी तो साधन कलाप चाहिए। तो वो जो है अन्येभ्यः श्रुत्वा उपासते, इससे मतलब है पूर्व में जो 3 अधिकारी उसको खुद को जो है ब्रह्मचर्य काल में वेदाध्ययन किया हुआ होना चाहिए, और जो मंदतर है जिसने खुद शास्त्र का चिंतन नहीं किया, अध्ययन नहीं किया है, तो वो अन्येभ्यः श्रुत्वा, अन्येभ्यः यानी जो कारुणिक आचार्य है, कारुणिक आचार्य से वो श्रुत्वा
सुन करके कारुणिक आचार्य जब उसको जो है उपदेश देंगे, इदम एवं चिंतयत, हे शिष्य तुम इस तरह से चिंतन करो। इस प्रकार जब गुरु के द्वारा जब उपदेश दिया जाएगा, तब उस उपदेश के अनुसार जो उपासते, उपासना करता है, श्रद्धान होकर के जो है चिंतन करता है, आत्म तत्व का चिंतन करता है गुरुमुख से, तेपि च अतितरन्ति एव, भगवान कहते हैं अर्जुन, तेपि च अतितरन्ति, वो भी जो है तर जाता है। किससे तर जाता है? मृत्यु को वो भी तर जाता है। मृत्यु से अभिप्राय संसार, वो भी संसार से तर जाता है। कौन है वो? श्रुति परायणः। देखो, श्रुति परायण यानी श्रवण परायण, खुद ने जो है शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, किंतु श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण ग्रहण करके, उस श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु के वचन के ऊपर विश्वास करके, उसको परम प्रमाण मान करके, वो जो कहेंगे वो मेरे हित का ही कहेंगे, इस प्रकार से गुरु के द्वारा बोध लेकर के फिर तदनुसार जो साधन करते हैं, तो वो भी जो है इस तरह से सेवा, शुश्रूषा, व्रत, जप, तप इत्यादि करते हुए जब अंतकरण शुद्ध होगा, अंतकरण शुद्ध होने पर विवेक आदि साधन होंगे, विवेक आदि साधन होने के अनंतर श्रवणादि साधन करेगा, श्रवणादि साधन के अनंतर जो है वो आत्मा के साक्षात्कार भागी होकर के वो भी मृत्यु रूपी संसार सागर से सज्जनों पार हो जाएगा। क्योंकि स्वयं विचार में असमर्थ है, फिर भी श्रद्धान होकर के गुरु उपदेश श्रवण मात्र परायण है, ते अपि शब्द से वो जो है स्वयं विचार समर्थ है, वो तो मृत्यु से पार हो जाते हैं, उसमें तो कहना ही क्या है। स्वयं विचार करने में समर्थ है, वो गुरुमुख से वो तत्वमसि वाक्य को ग्रहण कर करके मुक्त हो जाएगा, उसमें तो कहना ही क्या है। किंतु जिसने खुद वेदांत का श्रवण नहीं किया, किंतु श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु के वचन पर विश्वास करके जो साधन कलाप करता है, वो भी भगवान कहते हैं इस संसार सागर से पार हो जाता है। इस तरह से सज्जनों, भगवान ने यहाँ पर आत्मदर्शन के लिए 4 प्रकार के अधिकारी को ध्यान में रखते हुए साधन बताए। वो साधन जो है मनुष्य को क्रम से करते हुए अंत में आत्मज्ञान के द्वारा ही जो है इस मोक्ष की प्राप्ति भगवान ने बताई। अब आगे की बात जो है भगवान के कृपा से अगले प्रवचन में की जाएगी। आज इतना ही। आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमेड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।